हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारी क्वेरीज आ रही होंगी कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, किस तरीके से देना है, लिंक कहाँ आएगी, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे क्या, अगर हमने ऑफलाइन फॉर्म भरा है फॉरवर्डिंग के लिए। फॉर्म फॉरवर्डिंग जब होती है तो आपने ऑफलाइन पेमेंट होता है और एक ऑनलाइन पेमेंट होता है। अगर आपने ऑफलाइन मोड से पेमेंट करा है तो उस टाइम पे आपके एग्ज़ाम देने की कंडीशंस क्या रहेंगे। अगर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आज हम यही सारा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पे आपको क्या सही प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पहली चीज़, आपको रजिस्ट्रेशन करना है क्रोम से। सेकेंडली, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप डेस्कटॉप का यूज़ करें, है ना, या फिर फ़ोन में भी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे फ़ोन में देखें तो फ़ोन में यहाँ पे जा कर के आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप व्यू में, डेस्कटॉप मोड में डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आप अपनी साइट को डेस्कटॉप मोड पे डाल दिया है और यहाँ से आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट पोर्टल पे जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, फिर भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में टेलीग्राम ग्रुप पे एक RGPV का आपको एक ग्रुप मिलेगा। इस RGPV के ग्रुप में आप यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, आपका कॉलेज का नेम, आपका सेमेस्टर, ये 3-4 चीज़ें आप उनको मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल हो रहा, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो वहाँ से वो उस इशू को शॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। अब अगर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन इजीली हो गया है उनकी बात करते हैं कि आपकी लिंक कहाँ पे आएगी, है ना। इसमें जो एक चीज़ और कवर करना चाहूँगी कि यहाँ पे RGPV ने इस बार कहा था कि आप 2 मोड से भर सकते हैं पेमेंट। या तो आप ऑनलाइन पोर्टल से दे सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑफलाइन मतलब कि वो लोग जिनने जा कर के वहाँ पे चालान जमा करा है अपनी फ़ीस का 13,000 जो आपके अमाउंट है, अगर आपने उसको ऑफलाइन दिया है तो उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम भी ऑफलाइन मोड से होगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड से होगा। इसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अगर कल तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आज मैं वीडियो बना रही हूँ 27 को, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कल तक नहीं हो पाता है, कल आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिएगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, ट्राई करते रहिए, है ना। अगर फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आप लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑफलाइन मोड से, तो आप लोग उस टाइम पे ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद जो नेक्स्ट बात है कि जब हम MCQ का एग्ज़ाम किन किन बच्चों के लिए है, तो MCQ का एग्ज़ाम जो भी आपका 7th सेमेस्टर है और जो भी आपके 8th सेमेस्टर है, इनका MCQ एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम का लिंक कहाँ पे आएगा, तो एग्ज़ाम का लिंक आपको RGPV के पोर्टल पे, यहाँ पे ये जो आपका RGPV का पोर्टल है, यहीं पे आपको आपका जा करके आप यहाँ से देख सकते हैं, शेड्यूल आउट है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब लिंक कैसे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे जब हम RGPV की वेबसाइट पे आते हैं उस टाइम पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बोर्ड आता है। जैसे कि मैं होम पे जाती हूँ और मैं फिर से टाइप करती हूँ RGPV, ये मैं गई RGPV एग्ज़ाम में। तो RGPV एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो ये आपका इम्पॉर्टेंट अलर्ट आता है। तो इम्पॉर्टेंट अलर्ट में आपको जाना है, यहाँ पे 2 अलग अलग सेक्शन है, तो आपको जाना है यहाँ पे दिया है एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी आपकी लिंक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि हमें RGPV एग्ज़ाम देते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। MCQ के लिए कोई भी कॉपी नहीं दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम कॉपी मिलेगी, तो नहीं, MCQ एग्ज़ाम के लिए कोई भी कॉपी नहीं रहेगी। यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के रहेंगे। अब ये जो आपके MCQ एग्ज़ाम किस टाइप के आएंगे और कहाँ से तैयारी करनी है, तो इसका वीडियो मैंने जियोटेक के वीडियो डाले हैं, आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे अंकिता चौबे,
अगर आप अंकिता चौबे सर्च करेंगे तो आपको पूरी मेरी वीडियोस मिल जाएगी जियोटेक की सीरीज़, और जल्दी मैं आपका इन्वायरमेंट की सीरीज़ भी यहाँ पे डालने वाली हूँ। अब नेक्स्टली जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हमें कुछ कुछ चीज़ों को माइंड में रखते हुए एग्ज़ाम देना है। पहली चीज़ कि आप कोशिश करें कि डेस्कटॉप से ही आप आपका एग्ज़ाम दें, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एग्ज़ाम देना है डेस्कटॉप से। नेक्स्ट थिंग आपको जो ध्यान में रखनी है वो सेकंड थिंग ये है कि एग्ज़ाम देते टाइम रिफ़्रेश बिल्कुल ना करें। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देते टाइम हम कई बार करते हैं कि हम हमारी साइट को रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे कि अगर मेरी ये साइट नहीं चल रही तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, रिफ़्रेश बिल्कुल नहीं करना है आपकी साइट को। अगर आप अपनी साइट को रिफ़्रेश करते हैं तो एग्ज़ाम स्टार्टिंग से शुरू हो सकता है या फिर जितना आपने दिया है उतने पे ही सबमिट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है तो आपको उसको सबमिट करना है, मगर कई बार ये होता है कि यहाँ पे हमारा टाइम आउट हो जाता है और हम उसको सबमिट नहीं कर पाते। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटो सबमिट का ऑप्शन रहता है। जो भी आपका एग्ज़ाम है जितना भी है उस टाइम पे ऑटो सबमिट हो जाएगा। मगर मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि एग्ज़ाम आपका जिस भी टाइम पे है उसके पहले आप सबमिट कर दें। अगर किसी भी कारण से आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो उस टाइम पे क्या करना है, कोशिश करें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देते टाइम नेटवर्क बहुत अच्छा रहे, डेस्कटॉप से आप दें, रिफ़्रेश ना करें। और इसके बाद भी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में हम आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम RGPV करवाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी हैं। तो अगर फिर भी कोई आपको डाउट या क्वेरी होती है तो उस कंडीशन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे कमेंट में आपका आंसर देंगे। और जो भी आपका दिक्कत है हम उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।